शासन के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। बमनी मरारी टोला प्राथमिक शाला भवन का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण, अपने हाथों से की सफाई, प्रधान पाठक को किया निलंबित। विगत दिवस में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, बिना फर्श धूल मिट्टी में बैठ पढ़ाई करने को मजबूर मासूम स्कूली बच्चे शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें सिवनी जिले की ग्राम पंचायत बमनी की मरारी टोला से शासकीय प्राथमिक शाला भवन की जर्जर स्थिति और वहां पढ़ रहे मासूम बच्चों की मजबूरी को आप पाठकों के सामने रखा था। ग्राम पंचायत बमनी के मरारी टोला स्थित इस स्कूल की 25 वर्ष पुरानी बिल्डिंग पूर्णतः जर्जर हो चुकी है और उसे डिसमेंटल किया जाना है। 2 वर्ष पूर्व बना अतिरिक्त कक्ष अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें न फर्श है, न ही ब्लैक बोर्ड और न ही उक्त कक्ष की दीवारों की छपनी हो पाई। यहाँ पढ़ रहे मासूम बच्चे धूल मिट्टी में बैठकर कीड़े मकोड़ों के डर के बीच पढ़ाई करने को मजबूर। जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों की संवेदनहीनता को उजागर करती हमारी इस खबर के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और जिला शिक्षा अधिकारी एस कुमरे अपने दल के साथ 2 अक्टूबर को दोपहर वहां औचक निरीक्षण में पहुंचे। श्री कुमरे अपने साथ वहां के बच्चों की नई दरी फट्टी लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने वही देखा जिसका उल्लेख हमने अपने समाचार में किया था। कमरे के अंदर और बाहर गंदगी का अंबार था, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी CSS कुमरे और उनके साथ गए दल ने अपने हाथों से सफाई की, बच्चों के लिए दरी बिछाई। खबर लगते आसपास के ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पत्रकारगण पहुंच चुके थे। श्री कुमरे ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था, साफ सफाई आदि उनके द्वारा की जा रही है। जब उनसे जर्जर भवन और अधूरे अतिरिक्त कक्ष निर्माण के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने गेंद DPC के पाले में डाल दी। शाम होते होते जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रधान पाठक कदीर खान को निलंबित करने का आदेश कर दिया। कदीर खान को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी केवलारी में नियत किया गया। अभी तक जो हुआ है वह वैकल्पिक व्यवस्था और तात्कालिक कार्यवाही, किंतु जर्जर भवन और अधूरे पड़े बिना फर्श और छपने के अतिरिक्त कक्ष अभी भी पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अभी भी स्कूल की बिल्डिंग गहरे और गंभीर सवाल पूछने को मजबूर कर रही है कि आखिर कब तक उक्त अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा और जर्जर भवन डिसमेंटल होकर पूरा नया भवन कब बनेगा और अभी तक काम अधूरा क्यों है और इसके दोषी कौन है। अभी आप स्कूल आए हैं मरारी टोला में, आपने स्थिति देखे क्या पाया और क्या किया आपने? सर, आज विभिन्न समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि शासकीय प्राथमिक शाला मरारी टोला बमनी संकुल केंद्र हाई स्कूल कानीवाड़ा अंतर्गत यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनके पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे धूल में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। मेरे तुरंत संज्ञान में आया और मैंने अपने स्तर से 10,000 रुपये की राशि से 2 दरी और 2 चटाई की व्यवस्था किया हूँ। और यहाँ पाए जाने पर यह पाया गया कि सही में स्कूल के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और मेरे ख्याल से ये स्थिति हमारे यहाँ पर दोनों कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका है, ये इनके आपसी समन्वय तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। चाहे तो वे अपने विवेक का प्रयोग करके एक शिक्षक की पद मर्यादित पद पर बने हुए हैं तो उसके दायित्व का निर्वहन कर बच्चों के लिए इतनी बैठक व्यवस्था तो कर सकते थे, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य के इस देश के निर्माण करता है और निर्माण करता ही यदि धूल में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो फिर अन्य के बारे में क्या सोचना। और साथ ही यह भी देखा कि जो ब्लैक बोर्ड है बिल्कुल नहीं है, तो ये ब्लैक बोर्ड भी 100-150 रुपये का आता है, तो दोनों शिक्षकों को 50-50 रुपये भी जोड़ लेते ये आपस में, या मुझे अवगत करा देते तो मैं भी, जैसे मैंने आज समाचार में पढ़ा, आप लोगों के द्वारा छापा गया संदेश प्रसार हुआ है, यदि ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, यदि छपता तो ज़रूर मैं 2-4 ब्लैक बोर्ड की और व्यवस्था कर देता। निश्चित ही कल या परसों मैं उनके प्राचार्य और उनके जो यहाँ हमारे जो उच्च शिक्षक है श्री टेबरे जी, उनके हाथों पे 4 बोर्ड और 2 कुर्सियाँ, 1 टेबल की व्यवस्था करनी, टीचरों को बैठने की व्यवस्था करूँगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा प्रदान करें। तो ये तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। हाँ, ये अभी मेरे संज्ञान में जो आया है
मैं उसके तहत मैंने आज बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था है कि मेरे बच्चे धूल में ना बैठे। सर ये जो अधूरा पड़ा हुआ है कमरा, अतिरिक्त कक्ष और ये जो डिसमेंटल की स्थिति में बिल्डिंग है, इसकी कब सुधरेंगे हालात? ये सर राज्य शिक्षा केंद्र का प्रकरण, जिला शिक्षा केंद्र का प्रकरण है। संभवतः इन शिक्षकों के द्वारा या जन शिक्षक महोदय के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया होगा, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप डीपीसी महोदय से जानकारी ले सकते हैं क्या स्थिति है। ये जो पूरा परिसर है इसमें गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं की गई है, पेयजल के जो स्ट्रक्चर हैं वो टूटे पड़े हैं। हमारा सर शासन का जो निर्देश था कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी शालाओं में प्रत्येक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। और स्वच्छता अभियान के तहत हमारे उस संस्था के शिक्षक और साथ ही बच्चों, गांव के ग्रामीण लोगों को इनकी सेवाएं लेकर स्कूल के आजू बाजू जो अव्यवस्था है, गंदगी है, इसमें सफाई अभियान चलाना था स्वच्छता का। ताकि एक ऐसा संदेश हमारे शिक्षक को देना चाहता, हर यहाँ के लोगों से मिलना चाहता कि स्वच्छता ही हमारा ध्येय है। स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित है हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा, और जब स्वच्छता रहेगी तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो निश्चित ही यहाँ कहीं ना कहीं मैं तो जिम्मेदार हमारे शिक्षकों को ठहराऊँगा कि इन्होंने इस बार में कोई, यहाँ देख भी रहा हूँ कि आज स्वच्छता के बारे में इन्होंने कोई भी ठोस काम नहीं किया है। जैसा कि आपने पाया कि यहाँ शिक्षकों की लापरवाही, तो कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई करूँगा सर, निश्चित ही।